नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी तर्पण। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तर्पण। अरे अब रोती क्यों है? बावली हो गई है। जाने वाला गया, लेकिन इन दुधमुहों का तो ख्याल कर, पाहुनों का तो लिहाज कर। आज 13वीं है, खबरदार जो आंसू बहाए। पितर का तर्पण शांति से नहीं किया तो प्रेत जोहनी से छूटेगा नहीं। अरे दिन चढ़ाया है छत पर, तिल कुछ गिन लिए गए हैं। कहाँ है तुलसिया की बहू? बाहर से बामनों की एक साथ अनेक आवाजें टकराईं। मधुली ने जाड़े से नीले पड़े अपने अधर भींच लिए। किसी तरह हृदय का आवेग थामकर आंसू पोंछने लगी। घुटनों तक का घूंघट काढ़े, फटी अंगिया फटी धोती में लिपटी वह दया की दुख की मूरत अपने 3 अनाथ बच्चों को लिए चौक बरामदे में आ खड़ी हुई। बहू देखती क्या है? साम दाम जल्दी जुटा, जुगत तैयार कर, नहीं तो अबेर हो जाएगी। पिंडदान तो दिन चढ़ने से पहले होना चाहिए हर हालत में, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है भगवान ने, पर मधुली के टूटे कपाल पर तो नहीं। गरुड़ पुराण की कथा में उसने कभी सुन रखा था कि प्रेत की भूखी आत्मा पिंडदान पाने के लिए भटकती रहती है, इसलिए सुबह हर हालत में तर्पण हो जाना जरूरी है। इससे अधिक सुनने समझने की सामर्थ्य उसमें न थी और न रही ही। किसी तरह अपने को थामती, हाथ जोड़ती बोली, साम जाम क्या जोड़ूं बामंचू, किसी तरह कुछ तिल बहा दो, तर्पण कर दो। तुम बामन हो कुल देवता, जैसे भी हो उनको पितरों से मिला दो। इन अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ धर दो। मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं। मधुली ने अपने कांपते अधर भींच लिए, आंखें मीच लीं, पर अनगिनत आंखें उपेक्षा से, आश्चर्य से एक साथ उस पर बरस रही थीं। यह उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यह क्या अंधेर करने जा रही है आज? तो क्या हरज है बहू? बूढ़े बामनदा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, जो अब तमाकू पीते पीते पीली पड़ गई थी, सूखी घास की तरह। अधिक नहीं तो ना सही, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक थोड़ा बहुत जितना कर सकती है कर दे। पितरों में तो उसे मिलाना ही है। बनी बामन को खिला दे, 5-5, 10-10 के नहीं तो ना सही, ₹1.25 का ही गोदान करा दे। कुंवारी कन्याओं के पांव पूज दे, बछिया को गोग्रास दे दे, जौ तिल बह जाएंगे। और चाहिए क्या? वैसे तो क्रिया कर्म में जितना लगाएं सो थोड़ा है, यहां देंगे तो वहां मिलेगा। गरुड़ पुराण में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। क्यों? उन्होंने बगल में विराजे मधी बामन से पूछा, जो किसी दूसरी ही उधेड़ बुन में लगे थे। बामनी से कहे आए थे कि आंगन में घाम आने तक जरूर जरूर लौट आएंगे। क्रिया कर्म से भूखे लौटने का तो प्रश्न ही नहीं। पर अब उन्होंने अनमने भाव से केवल सिर हिला दिया, जिसका आशय था हाँ। गरुड़ पुराण की बात सुनकर मधुली चौंकी, अपनी असमर्थता प्रकट करती हुई बोली, वामन जीव, गरुड़ पुराण की सामर्थ्य मेरी कहाँ? यह तो सब बड़े भागवानों के भाग में होता है, जो फूलों के डोले पर चढ़कर स्वर्ग जाते हैं। मेरे पास तो जौ तिल बहाने को भी पैसे नहीं, गो ग्रास के लिए आटा नहीं, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मधुली अपने को संभाल ना पाई। कैसी अनहोनी बात है। बेचारा तुलसिया उम्र भर अपनी हड्डियां तोड़ता रहा, खून पसीना बहाता रहा, दूसरों के दुख में दुखी हुआ, हंसी में हंसा। सभी की उस गरीब ने भलाई की, सभी के हाथ बटाए, लेकिन आज उस मृतक के बंधे हाथ कोई नहीं खोलेगा। बिना कफन के वह गया और बिना तर्पण के ही रहेगा। कुछ तिल भी उसके गंगा में नहीं बहेंगे। कुछ लोगों के दिलों में रहम आया अनायास अकारण,
लेकिन अधिकांश ऐसे थे जो जल भुनकर राख हुए जा रहे थे। बड़ी बेसब्री के साथ इधर उधर झांक रहे थे, अपनी पीठ से मिले पेटों पर हाथ फेर रहे थे, ढीली घुटनों तक की धोती को कस कस कर बांध रहे थे। मधुली अंदर जाकर औंधे मुंह गिर पड़ी। अंधेरे कोने में देर तक पड़ी रही, सिसकती सुबकती। मधु, मधु! दूर के रिश्ते की आमा ने, जो संवेदना प्रकट करने आई थी, उसे झकझोरा। अरे, करम की बाती का तेल सूखने को है। इतने दिनों से बिना नागा दिन रात जल रही है। आज 13वीं को पिंडदान से पहले बुझ गई तो कितना अनर्थ होगा। लोग क्या कहेंगे? फिर तू तो बाल बच्चों वाली है ना। इन अबोध बच्चों की आत्मा क्या कहेगी? तू क्या कहेगी दुनिया के सामने? तेल तो नहीं है आमा, रत्ती भर भी नहीं। मधुली ने होठों ही होठों में बड़ी मुश्किल से कहा। अरे नहीं है तो क्या, पास पड़ोस से ही एक आध कटोरी पैंचा लेना। उठ, जल्दी कर, रोने का वक्त है क्या यह? बामन बाहर बैठे हैं, आमन ने सयानेपन से झिड़क कर कहा। मधुली ने माटी की टूटी दीवारों की ओर देखा, घास की झीनी छत की ओर देखा। सूरज की किरणें जिससे झुक झुक कर आतुरता से उस अंधियारी सीलन भरी कोठरी की ओर झांक रही थी। एक गहरी उसास ली, बुरौंज के लाल फूलों जैसी पलकों को मला, पीतल की पिचकी कटोरी बगल में दुबका के पिछवाड़े के रास्ते पड़ोस के घर में घुसी। मधुली बहू कैसे आई? पंगत खाने के लिए बैठ गई? भांडे बर्तन लेने आई हो क्या? पड़ोस की सास मां ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा, फिर उसके फूटे करम को जी भर कोसा, फिर कहा कि अभी उम्र ही कौन सी थी उसकी, भरी दोपहरी में जो अंधियारा देखना पड़ा। माथा झुकाए, पलकें झुकाए वह खड़ी रही। कैसे आई थी बहू? सासू जी, सक पकाती मधुली बोली। कह कह, थोड़ा तेल चाहिए था पैंचा, करम की बाती बुझने को है। बामन बैठे हैं आंगन में। उसका गला रुंध आया। अरे, अभी तक भी करम नहीं हुए? होंठ काटती, पोले मुंह को फुलाती सास मां बोली। बामनों की अकल पर क्या मिट्टी पड़ गई है? अभी तक बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मधुली कोई जवाब न दे पाई। बहू, तेल की तो आज एक बूंद नहीं, सास मां ने सन्नाटा भंग करते हुए कहा। पिछले सनीचर से बिना छौंका खा रहे हैं। परसों किसी तरह कनस्तरी निथार कर बच्चों के बाल बांटे। लेकिन हाँ, मैं बतलाती हूं। कुछ रुक कर बोली, जैसे एकाएक कुछ याद आ गया हो। ऊपर वालों के घर परसों ही तेल आया है मंडी से। एक आध कटोरी अभी दे भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पास पड़ोस के होकर क्या इतने भी काम नहीं आएंगे? मधुली सिल पत्थर की तरह क्षण भर असमंजस में डूबी रही, फिर ऊपर की ओर मन मन भर के भारी भारी कदम बढ़ाने लगी। पीतल की पिचकी कटोरी अभी तक बगल में वैसी ही दुबकी बैठी थी। दूर से ही घर के किवाड़ों में मोटी सांकल चढ़ी दिखी। उसका दिल धक से बैठ गया। वह लौटने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि मधुली, आवाज सुनाई दी ऊपर से। मुड़कर देखा, साबी की मां आंगन के नीचे सगिया मिर्च गोड़ती नजर आई। खेत पर ही वह चली गई। इस वक्त इस तरह खोई खोई सी यूं भटकती फिरती देखकर साबी की मां को अचरज हुए बिना न रहा। मोटे मोटे हाथों में नाचती कुदाली रुक गई। यहां कैसे मधी? क्रियाक्रम हो गए? पूछा जिज्ञासा से। नहीं काकी। क्यों? काकी कह कह, साबी की मां ने उझक कर देखते हुए प्रश्न किया। बड़े काम से आई हूं। अरे कुछ कह भी ना। उसकी उत्सुकता ही नहीं, आशंका भी बढ़ाई एक साथ। काकी, एक धार तेल दे दे पैंचा, जल्दी ही लौटा दूंगी। करम की बाती बुझने को है। हाय, तेल कहाँ? काकी ने हतप्रभ होकर कहा। थोड़ा सा कभी मंडी से लाए थे साबी के बाजू, सब इधर उधर यूं ही खत्म हो गया। दो चार बूंदे कठिया में हो तो निथार ले। काकी ने बड़ी परेशानी, बड़ी झुंझलाहट से अपने मुकदर जैसे मोटे मोटे हाथ मटकाए, बड़े अजीब ढंग से मुंह निचोड़ा, जैसे बिना बुलाए मुसीबत सिर पर आ चढ़ी हो। थोड़ा सा भी होगा तो काकी,
बहुत है, बाती चीर लेंगे, कुछ छोटी कर लेंगे, कम कर लेंगे, मधुली ने सहमी सी दबी आवाज में कहा। काकी ने कुदाली मेड़ पर पटकी, ओढ़नी को सिर पर सरकाया, मोटे घाघरे के छोर कसकर मोटी कमर पर बांधती घर की ओर बढ़ी। बोली, अभी तक भी पिंडदान नहीं किए? दिन चढ़ाया है माथे पर। इजू तू भी गऊ है, निरी गऊ। जल्दी जल्दी काम करवा, खाना पीना करके जान छुड़ा। बामनों का क्या है, कोई मरे या बचे, उन्हें तो दक्षिणा से मतलब। कुछ बूंदें कटोरी में निथार कर मन ही मन काकी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती वह मूक भाव से घर की ओर बढ़ी। रह रहकर मन में शंका समा रही थी कि कहीं बाती बुझ ना जाए, कहीं। चलते चलते किवाड़ के पास पांव ठिठक गए एकाएक। जिसकी शंका थी वह भी होकर ही रहा आखिरकार। घर भर में कोहराम मचा था। मधुली ने देखा कि बाती बुझ गई है अभी अभी। टिमटिमाती कांपती दीप शिखा के बदले केवल धुएं की एक लंबी लकीर सी सिहर रही है। घर बाहर की औरतें खुसर फुसर कर रही थीं। भूखे भेड़ियों की तरह बामन लड़ रहे हैं। इस अपराध की कौन कौन सी सजाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं। ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण आदि ना मालूम किन किन पुराणों के सटीक उद्धरण दिए जा रहे हैं। घमासान वाक युद्ध छिड़ा है। कुछ आस्तीन चढ़ी हैं, कुछ चढ़ रही हैं। यह सारा महाभारत देखकर मधुली खड़ी की खड़ी रह गई, मिट्टी के गड़े खंभे की तरह। तेल की कटोरी जिसे सावधानी से बचा बचा कर किसी तरह लाई थी, न जाने कब जमीन पर औंधे मुंह पछाड़ खाकर लुढ़क गई। काली धोती और गोबर मिले फर्श की उखड़ी मिट्टी में कुछ चिकने छींटे से उछट कर रह गए केवल। अब क्या होगा इजा? वह मैके से आई बूढ़ी कानी मां से लिपट गई। आने वाली आशंका के भय से कांप उठी। मां देर तक कुछ बोल न पाई। आंखें पोंछती हुई बोली, अभागी, तेरे कर्म खोटे निकले। वहां से मांग कर नहीं लाई तो फिर अब रो अपनी करनी को। बड़े बामनजू, अब क्या होगा? बुढ़िया ने बामनों की पंचायत में बिघन डालते हुए कहा। होगा क्या? अब तक की बहस से थके बूढ़े बामन देवता ने माथे का पसीना अंगुली से समेटकर दीवार पर छिड़कते हुए कहा, क्रियाकर्म की बाती बुझने से बड़ा अपशकुन कोई नहीं होता मधी की मां। शास्त्रों में आज तक मैंने देखा नहीं। जैसे थोड़ा बहुत मुझे पता है, काशी गया के पंडितों ने भी देखा नहीं होगा। वैसे दो चार ये नए लौंडे देख आए हों तो पता नहीं। उन्होंने बड़ी उपेक्षा से नवयुवक प्रतिद्वंदियों की ओर देखा। तो क्या होगा? बुढ़िया ने अपनी धुंधली पलकें पोंछी और बामन जीव की पल पल बदलती भाव भंगिमा को पढ़ने की असफल चेष्टा की। तो निदान यही है मधी की इजा, जैसा कि दुली बामन अभी अभी कहते थे। गरुड़ पुराण के मुताबिक कम से कम अपनी पहुंच के हिसाब से 5 पिंडदान, 5 गोदान, 5 बामन, 5 कुंवारियों के पांव तो पूजने ही पड़ेंगे। बाकी दान पुण्य का क्या, जो जितना करे कम है। संकट इत्ते से कट जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए ना? असमंजस में डूबी बुढ़िया ने कुंभी नरक से त्राण पाते हुए कहा। चाहिए क्यों नहीं? बूढ़े विप्र देवता ने खिलखिलाकर अपना मुंह लटकाया। तुम तो दानी सयानी हो, सब जानती बूझती हो। सोमेश्वर रामेश्वर के सारे तीरथ बरत किए हैं तुमने। जो जितना करे वह कम। लेकिन हां, देखो, सूरज सिर पर चढ़ आया है। आज दिन छिपने से पहले पिंडदान नहीं हुआ तो 7 जन्मों के यज्ञ यजन से भी प्रेत पितरों में मिलेगा नहीं, समझी ना? वामन जीव ने मुरझाई दूब और सूखते हुए कुशों की ओर बड़ी सहानुभूति से देखा, उल्टा पलटा और फिर वैसे ही रख दिया। मधुली फाटक पर खड़ी थी, सिर से पांव तक कान बनी। तो ईजा, उसने सामने खड़ी मां को भीतर बुलाते हुए बड़ी अधीरता से कहा, इतना तो करना ही पड़ेगा अब। जिंदे की जिंदा गति, मरे की मरी गति तो करनी ही होती है। बामन बेचारे भी क्या करें? इससे कम में कहते हैं किताबों पर लिखा ही नहीं है। पहले तो कम पर भी हो जाता, पर अब। मधुली सोचती रही। उनकी भूखी आत्मा पिंडदान के बिना भटक रही होगी।
बामन द्वार पर धरना दिए बैठे हैं। बाहर के भी हित मित्र हैं। बच्चे भूख से कुलबुला रहे हैं। क्रिया कर्म वाले कुछ तिल गिनकर इंतजार कर रहे हैं। मधुली आसमान पर आंखें टिकाए सोचती रही, ये सारी विपदाएं क्या आज के ही दिन के लिए लकीर लगाए बैठी थी? सब कुछ आज ही होना था। आंखों में धुआं सा छाने लगा उसके। तेरे पास टका पाई जो है निकाल इजू, पूरा तो करना ही होगा। कुछ तो जाते समय अभागा छोड़ ही गया होगा। कुछ भी तो नहीं इजा, ढेला टका तक नहीं। मधुली ने अपने सूखे अधर चबाते हुए कहा। क्या छोड़ जाते, था ही क्या छोड़ने भिड़ने को। कोरा कफन भी तो मरते समय साथ नहीं ले गए। किसका गोदान, किसकी बैतरनी, लकड़ी भी जो जली देख न पाए। बुढ़िया ने अपनी आंखें मींच ली, जैसे इससे अधिक सुन समझ पाने की शक्ति बच न पाई हो। चुप खड़ी अपने पांव पर लिपटे नन्हे नाती के रूखे बालों को सहलाती रही। तो क्या होगा, क्या? उसके अधर अनायास फड़फड़ाते रहे। इजा, उसने अधीरता से मां की ओर देखा। तो क्या होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, मां सामने की ओर देखती रही। तो इधर उधर से ही कुछ बंदोबस्त कर लाती हूं फिर। कुछ सोचती हुई बहकी बहकी सी बोली, जैसे तैसे पिंडदान तो देना ही है। तो बच्चों को देख, मैं जाती हूं। मां वैसे ही खड़ी देखती रही। हाँ देख, मधुली ने कुछ मुड़कर कहा। गोदान के लिए पधान का की बचिया आंगन में बांधे रखना। पूंछ पकड़ लेंगे, काम चल जाएगा। कुछ दाड़िम की पत्तियां तुड़वाना ना भूलना। बामनों से कहना कि करम का सामजाम जुटाकर अभी आती हूं। तमाकू भरवाते रहना। बस मैं अभी आई, अभी। मधुली एक ही सांस में कहती हुई घुटनों तक का घूंघट काढ़े चल पड़ी गठरी सी। पधान का के घर की ओर भागी। मालूम हुआ पधान का न्योते में दूसरे गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। 4-6 और घरों के चक्कर काटे, इधर उधर ठोकरें खाई घंटों तक, सब बेकार। फिर बड़े भरोसे से गांव की सेठानी मानी हौलदारनी के घर की ओर लपकी। खेत में घास काटने की बाबत हौलदारनी से पुरानी अनबन थी कभी की, लेकिन ऐसी घड़ी में ऐसी छोटी मोटी बातों का ख्याल ही कौन करता है। गुड़ की घुली मिली बातें, सहानुभूति संवेदना की बातें, हौलदारनी अपना तीखा मुंह फुराती चटर पटर करती रही। एकाध बार उसके दुख में दुखी होकर मोटे मोटे आंसू ढुलकाती हुई रोई भी। उसके मुंह जले खोटे कर्म को हाथ नचा नचाकर खूब जी भर कर कोसा भी, लेकिन जहां पैसे पाई का नाम आया वहां मैले घिनौने काले दांत दिखला दिए। बहुत समय बीत चला था, अब किधर जाए, क्या करे। चौराहे पर खड़ी सिमटी सी मधुली को कुछ सूझता न था। सूरज तेजी से फिसल रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। भूखे बामन कोस रहे होंगे, मां कोस रही होगी। अंधी चल फिर नहीं सकती, वैसे ही दीवारों से दरवाजों से टकरा रही होगी। आंगन में दूसरे की भूखी बच्चियां प्यासी टंगी होगी। बच्चे रार मचा रहे होंगे। कुछ भी उसे सूझ न पाया। तभी एक विचार कौंधा, कंसी की दुकान में क्यों न चली जाए, शायद कुछ लिहाज कर ही दे। कौन जानता है, ऐसी अबोला में तो वन का बाघ भी सुना साथ देता है, राक्षस भी देवता बन जाता है। वह अनजाने अनचाहे कंसी की दुकान की ओर बढ़ी, दूर घाटी पर बनी दुकान की ओर। चलते चलते ख्याल आया उसे, कंसी कभी कितनी ललचाई आंखों से उसकी ओर घूरा करता था जब वह नई नवेली थी। पीली पिछौड़ी नीली घाघरी पहने, पांव में झांवर झनकाती हुई जब वह लकड़ी के लिए सबके साथ जंगल जाती तो पुल पर खड़ा किसी न किसी बहाने उसकी ओर देखता रहता था। एकाध बार नौले पर छेड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उसने 7 पुश्तों तक के पुरखों के नाम लेकर गगरी फनकाते हुए वह श्राद्ध किया कि उसकी सूरत ही सूख गई थी। तब से आज तक कभी नजर उठाने का भी साहस न किया। लोगों ने कहा तो सुना, खीसे निपोड़ता हुआ कहता था
कि लोगों ने दुश्मनाई से उस पर अपराध थोपने की कोशिश की। वह तो उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानता है। ऐसी स्मृतियों का ऐसे समय में याद हो आना उसे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। स्वयं पर ही झुंझलाहट हो रही थी। कंसी दद्दा, मधुली ने घुटनों तक का घूंघट काढ़े ओढ़नी का आंचल दांत से दबाते हुए सहमी आवाज में कहा। कंसी ने अटपटे भाव से उसकी ओर देखा। कह कह, सामान चाहिए क्या कुछ? सामान क्या दद्दा, बहकी बहकी मधुली बोली। समझो कि भीख चाहिए। आज उनका तर्पण है, दिन छिपने को हो आया है, अभी तक भी पिंडदान नहीं हुआ। देर सवेर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, पाई पाई करके तुम्हारे खेतों में काम कर दूंगी। कहो तो घास लकड़ी घर पर डाल जाऊंगी। ऐसे भी नहीं चुकेंगे तो घर के भांडे बर्तन गिरवी रख दूंगी, बेच दूंगी। ऐसे भी नहीं चुकेंगे तो अपने बच्चों को हुड़कियों के हाथ बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारा उधार माथे पर धरकर नहीं मरूंगी। यह लोग तो बिगड़ा सो बिगड़ा ही, क्या परलोक भी बिगाड़ूंगी। उनका पिंड दान करवा दो, तर्पण करवा दो आज, उम्र भर एहसान नहीं भूलूंगी। कहते कहते मधुली की बड़ी बड़ी आंखें भर आईं। पगली सी धुन में वह कहे जा रही थी। किसी भी कीमत पर ना सुनने से पहले गले में पत्थर बांधकर डूब मरने को तैयार थी। उसके चेहरे की ओर कंसी देखता रहा। दुष्टता के सूचक अपने पतले पतले भिजे होठों को दांतों से रगड़ता हुआ सोचता रहा। अभी तक इस ढली जवानी में भी यह बदजात इतनी खूबसूरत है। उसे विश्वास न हो पा रहा था। अपनी बादाम सी छोटी ऊँघती आंखों पर झीनी झीनी फटी धोती, टूटे काले बटनों वाली मैली अंगियां, कुछ कुछ फटी उगड़ी सी, सफेद पिंडलियां संगमरमर सी, मुरझाया सा गोरा गुलाब सा मुखड़ा, उस पर झलकती पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, कंधों के नीचे तक लौटती बालों की खुली लटें, पके पांगर की रंग की। क्या चाहिए? उसने उखड़ी आवाज में पूछा। कुछ पैसे, पिंडदान के लिए चावल, लाल खरुआ गोदान के लिए। नीची निगाहें किए वह बोली। बैठ बैठ, भीतर बैठ। वह उसकी ओर देखता रहा। मधुली वैसी ही ठिठकी खड़ी रही, जैसे बहरी हो, सुना ही न हो कुछ। भीतर बैठ ना आराम से, सामान अभी बांधे देता हूं। बोल क्या क्या? लाल कपड़ा, चावल। अरे घबरा ना, भीतर बैठ ना। लाल कपड़े का टुकड़ा उसने चर्र से चीरा। जंग लगी मैली तराजू से चावल तुले। फिर तुले क्या, तुलने का बहाना हुआ। वैसे ही कंसी ने उसके सामने फैले आंचल में फैला दिए। एक आध अंजलि और गिर दी ऊपर से, और फिर मुस्कुराते हुए देखा, पर मधुली की निगाहें जमीन पर चिपकी थीं। पैसे गिने, लाल खरवे के टुकड़े में ऐंठ कर बांध दिए। कुछ और सामान जिसकी जरूरत थी सब एक साथ बांधा और बंधी पोटली मधुली की ओर लपकाने लगा। मधुली झुकी, झुकते ही उसके झीने आवरण से उरोजों की गोलाई साफ झलकी। हाथ हौले से सामान थामने के लिए उसने बढ़ाए ही थे कि कंसी ने लपक कर उसकी बाहें थाम ली। झटके से फिर अपनी ओर खींचा और कसकर जकड़ लिया। अरे अरे अरे, वह चीखी। आंचल पर बंधे चावल की हल्की गांठ खुल पड़ी। सारे चावल सहसा बर बर इधर उधर बिखर गए। चुप चुप, हल्ला न कर। वह एक हाथ से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा, पर मधुली ने चीखते हुए झटके से गर्दन एक ओर मोड़ ली, मुंह मोड़ लिया, देह मोड़ ली ऐंठ कर। खबीस, राकस, सांपिन की तरह फुफकारती हुई उसने पकड़ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई। छटपटाई अनेक बार, लेकिन पकड़ खुलने के बदले और जकड़ गई। मधुली का दम घुटने सा लगा, सांस रुकने सी लगी, आंखों पर धुंध सी छाने लगी। जब कुछ भी उसे सूझा नहीं तो उसने मरते जीते कंसी की कलाई पर पैने दांतों की दड़क दे मारी। कंसी तिलमिला उठा, कुछ क्षण तक सहमा रहा, पर नसों के तारों पर पैने दांत गड़ने की असह्य पीड़ा के कारण कमर पर पड़ा बाहों का फंदा कुछ ढीला हुआ कि मधुली के पत्थर काटने वाले, लकड़ी तोड़ने वाले मरे हुए शिथिल हाथों में
बिजली सी छू गई। उसने दांत पीसते हुए झटका दिया, फिर झटका दिया। कलाई की पकड़ खुल गई। बचते बचते भी कंसी धक्के से चाय की रीति पेटी पर जा टकराया औंधे मुंह। तभी उछलकर चावल की बोरी, तेल के 2-3 कनस्तर एक साथ लांघने की कोशिश की मधुली ने। फटी धोती में पांव उलझ गया और वह धड़ाम से धरती पर जा लुढ़की। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते माथा झंझना आया। आंखों के आगे जुगनू मडराने लगे, लेकिन मरती जीती, हांफती कांपती, घुटना दबाती, फिर किसी तरह कंसी के उठने से पहले उठ खड़ी हुई। चाय की भट्टी से जलती लकड़ी उठा ली। द्वार पर खड़ी होकर चिल्लाई, अब आ तो, अब आगे बढ़ा तो मुख झुलस दूंगी। राकस, खबीस, शर्म नहीं आई तुझे? मुझे बेबस बेसहारा गरीब समझकर ही तूने, क्या तेरी बहन, क्या तेरी मां मुसीबत की मारी तेरे पास आती तब भी ऐसा ही करता? मधुली ने तन पर टंगे तार तार हुए चीथड़ों की ओर देखा तो उसकी डबडबाई आंखों पर आंसू नहीं, खून छलक आया। इस बार उसके नथुने फड़क रहे थे, बाल बिखरे थे। जीर्ण शीर्ण काली झीनी धोती छीना झपटी में बुरी तरह फट चुकी थी। हवा में चीथड़े उड़ रहे थे रह रहकर। घुटने में चोट लगने से लहू बह रहा था, लेकिन उसे किसी चीज की खबर न थी। हांफती कांपती वैसे ही वह बढ़ रही थी, बढ़ी चली जा रही थी। किधर, कहां, कुछ भी सुध न थी। उसका हृदय अभी तक धौंकनी की तरह धड़क रहा था। शरीर अभी भी कांप रहा था थर थर। बुझी आंखें अभी तक धधक रही थीं अंगारे की तरह। बार बार जी में आता आत्महत्या कर ले, चट्टान से कूदकर नदी में डूबकर मर जाए। दुनिया के सारे झंझट, सारे पाप कट जाएंगे। ऐसे राक्षसों के बीच भला कैसे जिंदा रहेगी? कैसे बचेगी? कब तक बचेगी, जब सिर पर किसी का साया नहीं, सहारा नहीं? लेकिन बच्चों का क्या होगा? वह जैसे दौड़ती दौड़ती एकाएक ठिठक पड़ी। वे अभागे बिना कपाल के कहां कहां भटकेंगे। दूध मुही रत्ती, दूध मुही घंटी, दूध मुहे ललिया के अबोध चित्र रह रहकर पलकों पर तैरने लगे। तभी एक धमाका सा हुआ पास ही चट्टान के फटने से। अचकचाती हुई वह खड़ी हो गई। होश आया तो देखा सड़क बनाने वाले मजदूर छिछली चट्टानों पर जोंक की तरह चिपके हैं। कमर पर मोटी मोटी रस्सी बांधे झूल रहे हैं निराधार। सब्बल से खौंप खौंप कर नई सुरंग बिछाने में मशगूल हैं। वह भी तो ऐसे ही लगे रहते थे ना। उसका हृदय भर आया। वह फिर घर की ओर भागने लगी। तभी देखा ओवरसियर साहब मजदूरों के साथ दूर सड़क पर खड़े हैं। उसके मस्तिष्क में न जाने क्या कौंधा। वह फिर उसी दिशा में बावली सी मुड़ गई। पैंट पहने, टोप लगाए, हाथ में फीता लटकाए मजदूरों के बीच साहब खड़े हैं। मधुली ने आशा से, रही सही अंतिम आशा से उधर देखा। साहब के बूटों पर माथा टिकाकर फूट पड़ी। सरकार, माई बाप, मेरे करम फूट गए। साहब झटके से पीछे हट गए। क्या बात है, क्या है जमादार? आश्चर्य से बोले। सभी चुप, एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। अरे आखिर बात क्या है? साहब ने झुंझलाकर चारों ओर निगाहें फैलाई। हुजूर, यह तुलसिया की बहू है, जमादार ने साहस समेटकर दबी आवाज में कहा। तुलसिया कौन? होठों पर अंगुली धरी साहब ने। वही हुजूर, वही जो 12-13 दिन पहले पिछले मोड़ की चट्टान पर सुरंग के साथ उड़ गया था, जिसकी लाश शिनाख्त नहीं हो सकी थी सरकार। वो दूर नीचे गोरी गंगा में जिसकी लाश उतार लगी सी लगती थी। हुजूर ने दूरबीन से देखते हुए कहा था, समझा समझा, तुम्हारा मामला ऊपर भेज दिया है परसों। साहब ने सिर खुजाते हुए कहा, 6 महीने तो रुको कम से कम। लाश शिनाख्त हुई समझी गई तो कुछ रुपए मुआवजे में मिल ही जाएंगे। सरकार, सूरज छिपने को है। वह अधीर हो रो पड़ी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जवाब आते ही जमादार तुम्हें इत्तला कर देगा। ऊपर से हुक्म आने तक तो रुकना ही पड़ेगा हर हालत में। साहब ने अपनी असमर्थता प्रकट की।
हुजूर, हुजूर, मधुली का रुदन और बढ़ाया। मजदूरों ने उस नासमझ गंवार अधनंगी फूहड़ औरत को बांह पकड़कर साहब के सामने से परे हटा दिया। ज्यों-ज्यों वे उसे हटाते, त्यों-त्यों वह और जोर-जोर से रोती, चिल्लाती, चीखती। पागलों की तरह बाल बिखरे थे मधुली के, शरीर पर टंगे चीथड़े हवा में उड़ रहे थे। विकराल भैरवी सी बनी वह बेतहाशा घर की ओर भागी जा रही थी। सूरज उझक उझक कर सामने की पहाड़ी से झांकता हुआ डूब रहा था। सारे गांव में तरह तरह की बातें हो रही थीं, तरह तरह की अफवाहें हो रही थीं, चर्चाएं छिड़ रही थी जली भुनी। कुछ को दुख था, रंज था बड़ा, लेकिन कुछ मुंह छिपा छिपा कर हंस रहे थे, आपस में मिर्च मसाले लगाकर बातें कर रहे थे। अरे अंधेरा हो गया, अंधेर, कैसी कलजुगी औरत है। डाइन ने ज्योतिल भी नहीं बहाए, पिंडदान तो दूर रहा। तुझे पता नहीं हरपतिया, तू नहीं जानता तिरिया चरित्र। कहते हैं डंकन ने अपने आप फूंक मारकर दिया बुझा दिया था। कुलच्छना किसी के साथ लगी होगी, फिर क्यों बहाने लगी कुछ दिल। मधुली ने लड़खड़ाते कदम देहरी पर धरे ही थे कि देखा सारे बामन सराप देते हुए जा चुके हैं। शायद जिंदों का ही श्राद्ध कर गए हों तो बड़ी बात नहीं। हित मित्र घर बाहर के सब चले गए हैं। एक आध बामन कोने में खड़े, धोती कंधे पर झपकाए, पोटली बगल में दुबकाए चलने को तैयार हैं। भूखे प्यासे खींचे ठहाका मारकर हंस रहे हैं। अरे क्या देर लगती है, कौन जानता इसी कुलच्छना के दुख से दुखी होकर तुलस्या ने आत्महत्या कर डाली हो। किसका पिंड देना, किसका तर्पण, मुंह छिपाकर न जाने किसके साथ भाग गई। निठोर, बच्चों का तो ख्याल करती, 2-4 दिन तो रुकती, इतना भी धीरज नहीं। बेशरम, बेहया, छिनान। मधुली ने कानों पर हथेली रख ली, आंखें मींच ली, धड़ाम से घर में घुसते ही किवाड़ बंद किए और भीतर से कुंडी चढ़ा ली। न जाने कब तक वह अंधेरी कोठरी में पड़ी रही सुबकती। सारी बस्ती, सारा गांव, सारा संसार जब सो गया तो उसने अंधियारे में डरते डरते फाटक खोले, बच्चों का हाथ थामे नदी की ओर चल पड़ी। काली अमावस सी रात घिर आई थी। साए साए कर बर्फीली ठंडी हवा शरीर को छीलती हुई तेजी से सनसना रही थी। घर घराती गोरी गंगा नागिन की तरह झाग उगलती, फनफनाती, मनमनाती भागी जा रही थी, खड़िया की सफेद चट्टानों पर उछलती उमड़ती। उसके शमशान से डरावने तट पर मधुली खड़ी थी। अपनी नन्ही नन्ही अंजुली में पानी भरे 3 अनाथ अबोध नंगे बच्चे खड़े थे, सूखे तिनके की तरह जाड़े से कांपते हुए। आंखें नीचे डूबे सूरज को जलधार चढ़ा रहे थे, तर्पण कर रहे थे, माटी का पिंडदान दे रहे थे, माटी की गौ की पूंछ थामे गोदान कर रहे थे। हे गंगा माई, तू ही देखना, तू ही विचार करना। ओ अनंत, ओ अंतर्जामी, तू ही। मधुली ने अपने कांपते हाथ जोड़ते हुए माटी की गैया के माटी के खुर पर माथा टिका दिया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।